Everyone, welcome to Nifty Analysis channel, and let's do analysis for Nifty and Bank Nifty for this upcoming week, that is 11th of April. And yes, इस बार वीक बहुत छोटा है, सिर्फ 3 दिन का है. सो अपन बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं और पहले मंथली से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ मंथली. सो मंथली में अभी ऐसा जो स्ट्रक्चर ये है कि लोअर हाइज बन रहे हैं और लोअर लोज बन रहे हैं. लेकिन जो लास्ट मंथ था इसने बहुत अच्छी एक वीक के साथ कैंडल बनाई है और प्लस इस वीक में नियरली ओपन इक्वल्स टू लो है. सो येस, नो डाउट एक अच्छा बुलिश ट्रेंड दिख रहा है. एंड नाउ सो एक मंथली में एक थोड़ा सा जो बायस है वो थोड़ा सा बुलिश है. एक बार अब अपन डेली वीकली देख लेते हैं. यस, वीकली. तो वीकली में जैसा अपन मंथली के टाइम पे अपन ये जो बात कर रहे थे कि हायर हाइज और ये लोअर हाइज बना रहा है वो इसकी थी और ये लोअर लो बना रहा है, तो ये स्ट्रक्चर इसको चेंज करने की ज़रूरत है. तो इसके लिए इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देना, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है. इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एक अच्छी और सस्टेन करता है तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो नो डाउट और वीकली में इसने एक बहुत अच्छी एक अच्छे अपमूव के बाद मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है. तो अपन इसका डिटेल एनालिसिस के आने वाले वीक में मंडे को अपन क्या कैसे कर सकते हैं उसमें टोटल ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड किया जा सकता है वो अपन एक बार देख लेते हैं. तो यस, सो ये है डेली का चार्ट. अब डेली का चार्ट मैंने इसमें मेरी सारी ड्राइंग्स हाइड कर ली इसलिए ताकि सिर्फ कैंडल्स बहुत अच्छे से दिखे. अब डेली के चार्ट में क्या है, अगर आप देखोगे तो मार्केट लास्ट 3 दिन से यहाँ पे ही है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है. तो जैसा कि मंथली इसलिए देखा था क्योंकि वहाँ से एक अगर बायस लेते हैं तो अपना जो बायस है वो है बुलिश है थोड़ा सा. ऑल्दो स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही हो जाए अभी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. बट यस, ये वाली कैंडल उसके बाद बैक टू बैक ये वाली कैंडल, तो दो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी. तो इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. तो शायद हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे. अब मार्केट कब तक साइडवेज रह सकता है या फिर अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आ सकता है और कैसे अपन किस अपॉर्चुनिटी में कैसी ट्रेड ले सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपन को क्या ट्रेड लेना है, ये अभी अपन 15 मिनट पे डिसाइड करेंगे. तो यस, नो डाउट आपको ये वाला जोन है जो इसकी हाई है और इसका लो है, आपको बहुत अच्छे से मार्क करके रखना है. अगर ये लो टूटता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, ये हाई टूटता है तो मार्केट कहाँ तक आएगा, वी विल ट्राई टू फाइंड लेवल्स इन डिटेल. सो ये है 15 मिनट का चार्ट और अब मैं ये कर देती हूँ लेवल्स विजिबल. यस, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि माई बायस इज स्टिल बुलिश टू साइडवेज. साइडवेज क्यों, क्योंकि मार्केट एक बहुत अच्छी दौड़ लगाई उसके बाद मार्केट साइडवेज जाएगा, बेस बनाएगा, फिर एक बहुत अच्छी दौड़ लगाएगा. ये चीज़ आप हमेशा याद रखना. अगर कभी भी मार्केट सिर्फ दौड़ता जा रहा है तो वो नो डाउट उसको वो इतना अच्छे से नहीं जाएगा, वो एग्जॉस्ट होगा और एकदम से नीचे आएगा. और यही मार्केट साइडवेज हो के जाएगा तो वो इतना जल्दी नीचे नहीं आएगा. जैसे आप यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल, उसके बाद वो रुका मार्केट फिर ऊपर गया. तो इसने ये अपमूव था वो उसने सस्टेन किया. तो ये सेम तो अपन अभी देख लेते हैं कहाँ पे क्या हो सकता है मार्केट में. तो यस, अब जैसे बैंक निफ्टी में अगर डेली के चार्ट पे इसने एक बहुत अच्छा यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, ये कैंडल बहुत अच्छी थी, इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया और ये फिर यहाँ से नीचे आके और फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेने लगा. तो व्हाट आई फील कि ये जितनी बार रेजिस्टेंस के पास आ रहा है यहाँ से नो डाउट ये रेजिस्टेंस ले रहा है पर यहाँ से बाइंग भी आ रही है. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है. बट यस, इसको ब्रेक करने के पहले इस लो को टच करके आ सकता है. एंड आई फील कि अगर ये इस लो को टच करके आ जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है, ताकि एक जो नीचे एक डाउन मूव जो एक्सपेक्टेड डाउन मूव है वो भी कंप्लीट हो जाए तो अपन को पता चले कि यस इसको ऊपर जाना है. अब वेट, तो आपको एक जो ये वाली ट्रेंड लाइन है वो तो लगा के रखनी है, प्लस ये जो बॉक्स है ये पक्के से बना के रखिएगा, ये वाला बॉक्स. ये बॉक्स रीजन बिंग मार्केट 3 दिन से यहाँ पे, अब कल मार्केट कहीं खुलता है, अब मार्केट कहीं कल इस जोन में खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम वेट करना है. यहाँ पे कैंडल्स क्या फॉर्म हो रही है कैसे फॉर्म हो रही है वो चेक करना है और यहाँ पे कैंडल्स क्या फॉर्म हो रही है कैसे फॉर्म हो रही है वो चेक करना है. और अगर यहाँ से नीचे आती है तो नो डाउट इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनता है क्योंकि गैप फिल करने आ सकती है. और यहाँ से नीचे आती है तो हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ से टर्न ले ले, वो यहाँ तक आ जाए.
तो आप एक लाइन ये लगा सकते हो, ये। तो अगर मार्केट इस ग्रीन जोन से नीचे आता है, इस ग्रीन जोन से नीचे आता है, तो इसका एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ये हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से इसने एक बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया और फिर मार्केट ऊपर आया। तो ये वाला जो जोन हो जाएगा इसका, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, वो भी इस कंडीशन में कि अगर वो ये लेवल या फिर ये लेवल को अगर ब्रेक करता है तो। अदरवाइज वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से ही टर्न ले सकता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। फिर यहाँ से आएगा तो नो डाउट यहाँ इस लेवल पे बहुत अच्छे से एक बार ये रेजिस्टेंस लेगा। तो अगर कल मार्केट इन दोनों के बीच में खुलता है, कल मंडे है और सॉरी, और एक्सपायरी भी छोटी है, तो नो डाउट एक स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल बनाने का फ़ायदा उठाया जा सकता है, अगर वो ये लेवल और ये लेवल को बहुत अच्छे से ब्रेक नहीं करता है। और अगर यहाँ मिलता है तो जस्ट ट्राई टू सेल फर्स्ट ऑप्शन कॉल और ट्राई टू बाय पुट। अगर आप पुट बाय करते हैं या तो आप एटीएम बाय कीजिए या एटीएम प्लस वन, मतलब इन द मनी बाय कीजिए, इन द मनी जो तुरंत इन द मनी है वो वाले आप बाय कीजिए। तो यस, सो आई थिंक लेवल्स आर ओके बैंक निफ्टी में। और प्लस अपना जो बायस है थोड़ा सा अभी तक बुलिश प्लस साइडवेज है, जो लास्ट वीक भी अपनी यही बात हुई थी कि बुलिश प्लस साइडवेज हो सकता है। तो यस, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर बैंक निफ्टी। एंड यस, ये वाली ट्रेंड लाइन रखना ज़रूर, ये ट्रेंड लाइन काम आएगी। अगर ये जोन आता है तो इस जोन में कहीं होता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा सा आप इग्नोर कर सकते हो, बट यस ये ट्रेंड लाइन ज़रूर काम आएगी, क्योंकि ये डेली पे और मंथली पे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस, तो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर बैंक निफ्टी। और अपन निफ्टी भी हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि अपन कंपेयर कर सकते हैं दोनों को साथ में, दैट विल बी अ गुड थिंग। सो निफ्टी में अपन स्टार्ट करते हैं मंथली से। सो सेम ही है, एक बार सारे ये सब हाइड कर लेते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो निफ्टी में सेम, अगर आप मंथली में जाओगे तो इसमें भी ये हाई, ये हाई, अब ये हाई बन रहा है, ये लो, लो और लो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि इसको यहाँ का हाई ब्रेक करना होगा स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो बट यहाँ पे जो ये वीक स्टार्ट हुआ, ये मंथ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ओपन इक्वल्स टू लो है। सो नो डाउट यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक अच्छी वीक है, तो एक बुलिश मूव अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये अपना बायस हो सकता है, लेकिन अपन को जो चार्ट कहता है उस हिसाब से काम करना है। बिल्कुल ये नहीं है कि बुलिश है तो अपन ने जाके कॉल खरीद दिया, नो नेवर। बट येस, कई बार व्यू बनाने से ये फायदा होता है ना कि आपको आपका एक्शन क्या लेना आपको वो पता होता है। अगर आपका व्यू बुलिश होता है तो अगर आप करेक्ट होते हो तो आप एक बहुत अच्छा अमाउंट बना सकते हो। अगर आप रॉन्ग हो तो मतलब या तो एसएल से निकल जाओ, या फिर आपको पता है कि आपने सोचा था कि नहीं अगर इसके नीचे जाएगा तो ये बियरिश हो जाता है या फिर बुलिश तो एटलीस्ट नहीं रहना है, तो आप इससे निकल जाओ, ये ट्रेड अपनी गलत हो गई है। तो व्यू बनाने की वजह ये होती है। और व्यू आपको ये ऐसा भी नहीं बनाना है कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाना है या मार्केट नीचे ही जाना है। व्यू बना सकते हो कि इस लेवल के ऊपर जाता है तो मैं बुलिश हूँ, इस लेवल के नीचे अगर यहाँ जाता है तो वी आर एक्सपेक्टिंग साइडवेज मार्केट, और अपन अभी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, वापस से निफ्टी इस लेवल पे आके क्या किया है, इसने एक डोजी जैसी कैंडल बनाई है और नीचे थोड़ा सा प्रेशर ये ज़्यादा ले रहा है। बट यस, ये वाला हफ्ता जो था इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसने बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी, इसने बिल्कुल एनगल्फ किया था। तो लेट्स सी ऑन डेली चार्ट के ये क्या हो रहा है। यस, डेली में बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है यहाँ पे। बट यस, ये लेवल्स जो मैंने ड्रॉ कर रखे ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना कि आप ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर रखो, और मैं अपने चार्ट्स ट्विटर पे पोस्ट कर देती हूँ, मेरा ट्विटर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ होगा, आपको मिल जाएगा। तो यस, नो डाउट जो ये वाली जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी थी, ये ट्रेंड लाइन, मैंने जस्ट ट्राई किया है कि इसको यहाँ से और इसको यहाँ से ज्वाइन किया जाए, और फिर ये यहाँ पे आया। तो मतलब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से जहाँ बीएनएफ ने ब्रेकआउट दिया ना, वहाँ ही निफ्टी उस दिन ही ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, और वहाँ से ये नीचे आ गया था और नीचे आके यहाँ तक आया। सेम सेम इसकी कंडीशन है कि ये दो बहुत अच्छे मूव है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे है, बट कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है।
आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होगी और इस कैंडल के नीचे नहीं होगी, इस कैंडल के नीचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे ही हुई और परफेक्टली इस कैंडल के नीचे हुई है। सो यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत सिंक में काम करते हैं, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और बैंक निफ्टी उसके अपोजिट जा रहा है तो मूव बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। किसी को तो अपने साथ किसी को तो किसी ना के साथ आना ही पड़ेगा इसमें। तो यस, अब निफ्टी में क्या करना है, निफ्टी में सेम ये जो दो कैंडल है, ये दो, उन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर कैसे करता है मार्केट, इसके नीचे कैसे करता है। यस, निफ्टी में एक जो अच्छी चीज़ हो रखी है, जो इसका गैप था वो तो कब से फील हो गया, लेकिन जो ये नीचे आई थी फिर वहां से बाइंग आई है, नो डाउट। तो ये एक जो जोन बन रहा है बेसिकली, जो ये वाला जोन है, ये वाला जोन अगर निफ्टी नीचे आता है तो ये जोन है। लेट्स मूव टू 15 मिनट चार्ट। खैर काफ़ी अपन ट्राई करते हैं कि फालतू की बहुत सारी ट्रेंड लाइंस, सॉरी लाइंस हो जाएंगी, अपन उन्हें रिमूव कर देते हैं। लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग्स और अपन कोशिश करते हैं कि सारी नई लाइन बनाते हैं, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब नए बनाते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा। तो यस, अब निफ्टी निफ्टी अगर मान लो इसके नीचे आता है, इसके नीचे आता भी है, तो नो डाउट दिस वन इज़ वेरी 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 गुड सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आया था, नीचे आया था, फिर आया था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके फिर ऊपर गया था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार में ही ऊपर चला गया है तो वापस नीचे आ सकता है। तो यस, इसने एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा था, तो इट विल प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट। इसके नीचे आता है तो जो ये वाला जोन है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये जोन भी आ रहा है, तो नो डाउट मार्केट इसके नीचे अभी लगता नहीं है कि आएगा। अगर इसके नीचे आता है तो नो डाउट यहाँ तक आ सकता है। तो निफ्टी में थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, हो सकता है मार्केट साइडवेज हो जाए, क्योंकि सेम यहाँ पे मार्केट ऐसे ही ऊपर गया है जैसे बैंक निफ्टी में गया। बट यस, निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी इतना अच्छा नहीं है जितना बैंक निफ्टी अच्छा है, क्योंकि उसमें 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है प्रॉपर। और यस, अब अपन देख लेते हैं निफ्टी में कहाँ पे क्या किया जा सकता है। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। यस, दिस लाइन इज लाइक एक पॉइंट ऑफ एक्शन होगी। अगर मार्केट यहाँ से कहीं नीचे आता है तो पॉइंट ऑफ एक्शन है। बेसिकली अगर निफ्टी में ट्रेड करना है ना, तो आपको एक बहुत अच्छे लेवल्स देखने होंगे, और अच्छे लेवल्स के लिए आपको इसके ऊपर कभी निफ्टी बंद होता है या इसके नीचे कभी निफ्टी बंद होता है तो ट्रेड करना होगा बहुत अच्छे मूवमेंट के लिए। रीज़न बिंग, यहाँ पे इसके पास क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इसमें आप नीचे जाओगे तो एक ये वाला लेवल है, यहाँ पे भी इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, ये लेवल है। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ सपोर्ट मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ एक्शन है। सच यहाँ पे देखो, यहाँ से ये टर्न लिया इसने, यहाँ तक गया, यहाँ पे आया रुका, फिर यहाँ से रेड ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे आया सेम रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से आया मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे आप जोन नहीं बना पाओगे। यहाँ पे अगर आप जोन बनाने जाओगे बहुत सारे जोन बनते जाएंगे। तो अगर आपको निफ्टी में अच्छे से ट्रेड करना है तो या तो आप यहाँ पे आने दीजिए या फिर यहाँ पे आने दीजिए, या फिर वेट फॉर अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एंड वेरी गुड सपोर्ट टू ब्रेक एंड ट्रेड। इसके बीच में आप नो डाउट स्ट्रैंगल्स बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको स्ट्रैंगल्स बनाने में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है, ये ट्रेंड लाइन है भी डेली की। यस, डेली की नहीं है, आई थिंक ये वीकली पे बनाई हुई है। यस, ये ट्रेंड लाइन वीकली पे बनाई हुई होगी, ब्लैक कलर की है, तो इट मस्ट बी हायर देन डेली। यस, तो इसने इसको क्रॉस किया है बहुत अच्छे से, इस कैंडल ने इसको क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। बट यस, फिर भी तो मार्केट क्या करता है मंडे को, उसके बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि ट्यूसडे वेडनेसडे कैसे हो सकते हैं। बट व्हाट आई फील कि अभी मंडे को अगर मार्केट रेंज में रहता है, आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रैंगल बनाइए, स्ट्रैडल बनाइए, या फिर यहाँ पे आता है तो कॉल सेल कीजिए, यहाँ पे आता है तो पुट सेल कीजिए, और एक अच्छी मूवमेंट आपको लेनी है, कैप्चर करनी है। हाँ, यहाँ पे अगर कहीं मार्केट आता है तो आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिन बार टाइप बनता है, तो और पिन बार और उसकी एक फॉलोअप अच्छी बाइंग कैंडल बनती है तो आप लॉन्ग जा सकते हैं।
या फिर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर बनता है, उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल बनती है, तो यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। सो यस, और मैं कुछ एक ऐसी स्ट्रैटेजी बिल्कुल विथ रूल बेस बनाने की ट्राई कर रही हूँ 3 मिनट्स पे, जिस पे मैं अभी काम भी कर रही हूँ, बट यस वो एकदम फुल प्रूफ हो जाए। और अभी क्या है ना, मेरा जो ट्रेड्स होते हैं वो डिस्क्रिशनरी होते हैं कि यस मुझे लेना है यहाँ पे ट्रेड, नहीं लेना है, लेकिन यस आई एम वर्किंग ऑन दैट। अगर वो बिल्कुल हो जाती है और मेरे पास सारे फिक्स रूल्स हो जाते हैं, तो नो डाउट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू। So yes, so I think that's enough for Nifty and Bank Nifty. And yes, एक बार आज HDFC बैंक का चार्ट देख लेते हैं। HDFC बैंक का जस्ट यूं ही देख रहे, सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से देख रहे हैं HDFC बैंक का चार्ट। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ आई थी ये HDFC ट्विंस मर्जर की, तो HDFC बहुत ऊपर गया था, ये हुआ था वो हुआ था, उसके बाद फिर ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आप देखोगे ना, टेक्निकल्स देखो, आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ अगर आप टेक्निकल्स देखोगे। सबसे पहले इसने क्या किया था, फ्राइडे को इसने ब्रेक किया इसको, जो ये इस दिन की बात थी, इस दिन 23 मार्च को ये अगर गैप अप ओपन हुआ भी था, ऊपर जाके नीचे आया, इसने क्लोजिंग नीचे दी। सबसे पहले ये इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, फर्स्ट सेकंड थिंग। उस दिन जिस दिन ये न्यूज़ बेस चल रहा था 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल, उस दिन भी इसने क्या किया, बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास जाके इसने वहां से नीचे गिरा है। तो टेक्निकल्स आर सो सो इम्पॉर्टेंट, और आई मस्ट से कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो इसने 3 कैंडल बनाई थी बैक टू बैक, उसके बाद आपको क्या चाहिए था? नो डाउट आप फर्स्ट कैंडल में शायद इतना ट्रेड नहीं भी लेते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग था HDFC, मतलब यहाँ के वॉल्यूम्स ऐसे थे ना। बट यहाँ पे इसने 3 बैक टू बैक स्ट्रांग कैंडल बनाई, उसके बाद एक कंसोलिडेशन के बाद भी ये नीचे ही गया। तो ये क्लियर कट दिखा रहा था कि HDFC यहाँ से थोड़ा तो नीचे जाएगा। और लेट अस सी, वो वापस यहाँ पे ही कहीं है, इस लेवल पे ही कहीं है। तो नो डाउट मंडे के आसपास अपन देखते हैं ये कैसे बिहेव करता है HDFC बैंक। हम्म तो ये जो लो और हाई है, यस, यहाँ पे आके इसने एक डोजी बनाया, तो इसका लो और इसका हाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मंडे को एक अच्छी कैंडल बनाता है तो वी कैन अगेन गो लॉन्ग। और अगर वापस मार्केट यहाँ पे आके अटकता है HDFC बैंक, और यहाँ से थोड़ा नीचे आता है और फिर वहाँ से ऊपर जाता है, नो डाउट आप इसको बहुत अच्छे से लॉन्ग किया जा सकता है HDFC बैंक को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सब प्राइस एक्शन देखने के बाद होगा। तो यस आई थिंक दिस मच इज इनफ, और कुछ शेयर्स है, सो दैट वी विल डिस्कस ऑन मंडे ओनली। तो अगर आपको किसी शेयर में प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो आई थिंक दैट्स ओके फॉर टुमारो एंड अपकमिंग वीक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।